हाँ, पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था बेलन से संबंधित कुछ प्रश्न 17.2 एक्सरसाइज भारत भारती प्रकाशन कक्षा 11 कृषि गणित। तो इसमें आप उसके आगे के सवाल कुछ पढ़ेंगे, अलग टाइप के सवाल कि अगर किसी बेलन की लंबाई घटा दी जाए, चौड़ाई बढ़ा दी जाए, मोटाई बढ़ा दी जाए, चौड़ाई घटा दी जाए और आयतनों में कोई परिवर्तन ना होगा तो लंबाई कितने प्रतिशत बढ़ेगी या चौड़ाई कितने प्रतिशत घटेगी, इस टाइप के सवाल। ठीक है, जो पेपर में आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आप बढ़ते हैं एक्सरसाइज 17.2। एक्सरसाइज 17.2 में भारत भारती प्रकाशन कक्षा 11 गणित की किताब है। एक्सरसाइज 17.2 सवाल नंबर आता है 8। क्या कहता है सवाल में, यदि बेलनाकार तार का व्यास 5% कम कर दिया जाए तो बताओ उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उनके आयतन में कोई भी परिवर्तन ना हो। प्रश्न क्या कह रहा है, व्यास को 5% कम कर दिया जाए। किसको कम कर दिया जाए? व्यास को 5% कम कर दिया जाए तो लंबाई उसकी कितने परसेंट बढ़ा दी जाए कि आयतन में कोई प्रभाव ना पड़े। तो ध्यान देंगे तो माना तार का व्यास, बहुत कायदे से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना तार का व्यास बराबर डी है, बराबर डी है और त्रिज्या क्या हो जाएगी फिर r इक्वल टू डी बटे 2। त्रिज्या क्या हो जाएगी? डी बटे 2 हो जाएगी। समझ गए? और खास बात क्या है, अभी इसकी ऊंचाई मान लिया, उसकी ऊंचाई जो थी, माना ऊंचाई भी मान लो, माना ऊंचाई भी कितनी है? h। माना ऊंचाई कितनी है? h है। तब इसका आयतन क्या हो जाएगा? तब इसका आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर h होता है। तो ये पाई हो जाएगा। r का मान क्या है? d बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू h। तो क्या हो जाएगा? पाई d स्क्वायर अपॉन 4 इंटू h। ठीक है, तो ये इसका आयतन आ जाएगा V1। बात समझ रहे हैं? अब आगे क्या कह रहा है, व्यास में 5% कमी कर दी जाए। अब नया व्यास क्या हो जाएगा? नया व्यास, पुराना व्यास क्या था? D, और नए व्यास में पुराने व्यास से 5% कम कर देना है। तो D माइनस D गुणे 5 बटे 100, क्योंकि 5% है ना, तो 5% का निशान हटाएंगे तो नीचे बटे में 100 आ जाएगा। तो 100 एकम 100D माइनस 5D बटे 100, तो ये कितना बचा? 95D बटे 100। ये नया व्यास है। तो नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? ध्यान दें, नई त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 95D बटे 2 गुणे 100। तो ये r हो जाएगा 95D बटे 200। ये तो व्यास या त्रिज्या की बात हो गई। आगे कह रहा है कि लंबाई में कितने प्रतिशत वृद्धि कर दी जाए कि उसके आयतन में कोई प्रभाव ना पड़े। तो हमने मान लिया, माना ऊंचाई में की गई वृद्धि, माना ऊंचाई में की गई वृद्धि कितने, यही तो पूछ रहा है कितने प्रतिशत, बराबर x%। व्यास में कमी की गई थी 5% की, ठीक है, इसमें वृद्धि की गई। तो नई ऊंचाई देख लो, नई ऊंचाई, पुरानी ऊंचाई कितनी थी? h, और इसमें ये बढ़ जाएगा h गुणे x बटे 100, क्योंकि वृद्धि करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो 100 एकम 100h प्लस hx बटे 100। यहाँ पे कॉमन आ रहा है h, ये क्या हो जाएगा? 100 प्लस x बटे 100। ये हमारी नई ऊंचाई आ गई। R2 आ गया हमारा, ये H2 आ गया।
समझ गए, नई हमारी ऊंचाई आ गई। तो हमारा नया आयतन देखो क्या आएगा, नया आयतन V2 क्या आएगा, सूत्र वही रहेगा पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू तो पाई ही रहेगी, आर की वैल्यू क्या आई थी देखें 95D बटे 200 का होल स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू क्या आई 100 एच इंटू 100 प्लस एक्स बटे 100। ये नया आयतन आ गया हमारा V2। अब सवाल में आगे कह रहा है कि आयतन में कोई प्रभाव ना पड़े, अर्थात V1 इक्वल टू V2, दोनों के आयतन बराबर रहे, अर्थात V1 इक्वल टू V2। तो V1 हमारा क्या था पाई D स्क्वायर बटे 4 एच बराबर पाई इंटू 95D गुणे 95D बटे 200 गुणे 200, यही तो हो जाएगा स्क्वायर है, गुणे h इंटू 100 प्लस x बटे 100, यही तो आएगा। पाई से पाई कटेगा, d स्क्वायर से d और d कट जाएंगे, स्क्वायर कट जाएगा, h से h कट जाएगा, सारा कट गया। इधर क्या बचा हमारा 1/4, इधर क्या बचा हमारा 95 गुणे 95 बटे 200 गुणे 200 गुणे 100 प्लस x बटे 100, यही तो बचा। बोलो अब ये चीज बटे की है, ये गुणे में चले जाएंगे, गुणे की है वो बटे में, ये हमारा 100 प्लस x बराबर क्या बचेगा 200, ये ऊपर चला जाएगा 200 गुणे 100 बटे 4, यहाँ पहले से था, गुणे 95 गुणे 95, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 5 से कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 20 आ गया, 19 पचे 95, 5 चक्कू 20 40 आ गया, 19 पचे 95, 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा ये 100 प्लस x इज इक्वल टू 5 चक्कू 20, क्या हो जाएगा ये गुणा कर लेंगे थोड़ी, 200 गुणे 5 चक्कू 20 और ये 0 हो जाएगा 200। 19 कितना होता है 357, 361, समझ गए 361, 19 का वर्ग यही तो होता है। बोलो नहीं आपको ये मालूम है तो तुरंत गुणा कर लेते हैं इसकी, बोलो गुणा कर लो इनकी, गुणा तो कर सकते हो, गुणा करो अपना, या तो याद होना चाहिए फिर। तो हमने कहा भी आप लोगों से कि स्क्वायर के टेबल आपको याद हो, 200 200 ये कितना हो गया 2 दूनी 4, 0 कितने लगेंगे 4 बटे 361। अब इससे इसको हमें डिवाइड करना है। देखिए अगर इसके हम 100 से इसकी गुणा करा दें तो लगभग ये बराबर हो जाएगा 3600, 36 के आगे 100 लग जाएगा 36,100 हो जाएगा, ये 40,000 है, ठीक है, मतलब 100 दशमलव कुछ आ जाएगा उत्तर। इससे इसको भाग करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 100 प्लस x बराबर, इससे इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा ध्यान से देखेंगे 361 से 40,000 है ना, कितना 40 है ना, तो 361 यहाँ से डिवाइड करिए। देखिए अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट 100 लगा देते हैं तो यहाँ पर भी हम 100 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 0 0 0 हो जाएगा, यहाँ से ढाई गई कितना बचा हमारा, बोलो यहाँ से ढाई यहाँ पे ले गया, यहाँ पे हो गया कितना 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे कितना बचा 9 बचे गया 3। अब ये 361 है,
हाँ 3,900 क्या 3,900 3,900 है, तो फिर अभी चला जाएगा बाहर, कितना चला जाएगा, अभी रुक जाओ, ये सॉरी यहाँ पे ये मत करो, 361 ऐसे रखो, इसको जीरो उतार लिया हमने, एक ही जीरो उतार लो, ऐसे कर लो, फिर इससे उतार लो, इसको 361 चला जाएगा, एक से चला जाएगा, ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ हो गया 10, 10 में से गया 9, और यहाँ कितना बचा 8, 8 में से गया 2, अब कितना उतारा हमने जीरो, अब नहीं जाएगा ये, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, बढ़ाएंगे जीरो, 3 3 27, 3 27, देखेंगे 9 बार जा रहा है कि नहीं जा रहा, 9 1 9, 9 4 54, 9 4 54 के 4 हो जाएगा, 5 9 27, 27 और 5 ज़्यादा हो गया, तो ये नहीं जाएगा, 8 करके देखेंगे, 8 1 8, 8 6 48, 48 के 8 में से लगा 4, 8 के 24, 4 28, ठीक है, ये हो जाएगा, तो कितना आ गया लगभग हमारा 110.0 आएगा, 11 नहीं, 11 40 110 जीरो लगा के काटेंगे ना, ठीक है, 110.8 आएगा, नहीं समझ में आया तुम्हारे, क्या है ये डिवाइड नहीं समझ में आया, अभी बता देते हैं, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 110.8 माइनस 100, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, लगभग 10.8%, 10.8%, समझ गए, मतलब लंबाई में कितनी वृद्धि कर दी जाए, 10.8% वृद्धि कर दी जाए, तो दोनों के आयतन कैसे रहेंगे, बराबर रहेंगे। आगे अगला सवाल जो है 9 नंबर है, कहता यह है सवाल में कि एक घन है, क्या कहता है सवाल में, एक घन है जिसकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर की है। मान लिया हमारा घन का जो हमको दिख रहा है बाहरी पृष्ठ है ये, तो ये घन है, ठोस घन है, इसकी ये भुजा कितनी है 1 मीटर की, और ये भुजा भी कितनी है 1 मीटर की, क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये घन की भुजा 1 मीटर 1 मीटर, इसको छीला गया, इसको क्या कर दिया गया, छीला गया, लकड़ी का टुकड़ा था, और छील कर एक क्या बना दिया गया, बेलन बना दिया गया, ध्यान से देखो क्या बना दिया गया, इसका छील कर एक बेलनाकार इसको रूप दे दिया गया, घन को छील कर बेलन बना दिया, घन को छील कर बेलन बना दिया, तो अब ये पूछ ये रहा है कि इस बेलन का आयतन बताओ, ये घन की कोर 1 मीटर थी, तो मतलब इसका हुआ घन को छीलने पर ऊंचाई तो वही रहेगी 1, बोलो बोलो, क्योंकि उतनी ऊंचाई का बनेगा, और इसका व्यास भी क्या रहेगा, d बराबर भी क्या रहेगा 1 मीटर, तो घन की कोर क्या दी है, घन की कोर आपको क्या दी है 1 मीटर, और घन को छील कर बनाए बेलन की ऊंचाई h बराबर भी क्या हो जाएगी आपकी 1 मीटर, और बेलन का व्यास बराबर भी क्या हो जाएगा आपका 1 मीटर, समझ गए, तो इसकी त्रिज्या r बराबर क्या हो जाएगी 1/2 मीटर आधी होती है। अब तुम्हें ऊंचाई भी मिल गई, त्रिज्या भी मिल गई, घन को बेलन में भी बदल लिया आपने, बदल लिया, अब हमें इसका क्या चाहिए, किसका, बेलन का आयतन। देखिए घन का आयतन क्या होगा, वैसे एक बात मैं बता दूं, घन का आयतन यहाँ पे अगर निकाल लो तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब होता है तो मतलब 1 मीटर क्यूब ही रहेगा, ठीक है, भुजा क्यूब होता है मतलब 1 मीटर ही क्यूब रहेगा।
अब घन को छीलोगे, बात समझ रहे हैं ना। घन को छीलने, घन में होती कोरे, और घन को छील कर ही तो बेलन बनाया। घन को छील कर बेलन बना, तो छीलने में भी कुछ लकड़ी निकल जाएगी कि नहीं निकल जाएगी? बोलो, छीलने में लकड़ी निकल जाएगी। तो बेलन का आयतन घन के आयतन से ज्यादा आना चाहिए कि कम? कम ही आना चाहिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें छीलने में भी कुछ लकड़ी का पार्ट निकल जाएगा। कभी कभार सवाल में ये भी पूछ लेता है कि घन, इससे छीलकर घन बनाया गया, तो ये बताओ छीलन कितने निकल गई? ये बताओ छीलन कितनी निकल गई? घन तो बन गया, लेकिन उसकी छीलन कितनी निकल गई? घन को छीलकर बेलन बना दिया गया, लेकिन छीलन कितनी निकली? तो हम उससे इस वाले आयतन से इस वाला आयतन को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। समझ गए? तो यहाँ पे बेलन का आयतन तो सूत्र वही होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7, इसका मान 1/2 गुणे 1/2 गुणा 1 हो जाएगा। नीचे की गुणा कितनी हो जाएगी? 7 चौक 2 से काट तो पहले 11 हो गया, ठीक है ना। ऊपर क्या हो गया हमारा 11, नीचे क्या हो गया 7 दूनी 14, 14 से 11 को हमको डिवाइड करना है। तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, नहीं कर पाओगे। 14 से 11 को डिवाइड करना है, पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 14 सती 98, 14 112 ज्यादा हो जाएंगे, तो 14 सती 98 कितना बचा? बोलो, यहाँ से भी दाहिने आओगे, 10 में से 8 के बचे, 2 यहाँ बचे, 12 बचे, सीधी सी बात है, 12 बचे। पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ा लिया, 14 सती 98 है, 14 8 112, 14 8 112, कितना बचा? 8 बचा। पॉइंट लगाया था, 0 बढ़ा लिया, 14 5 70, 54 84 ज्यादा हो जाता है, 14 5 70, कितना बचा? 10 बचा। पॉइंट लगा था, 0 बढ़ा लिया, 14 सती 98 का पूरा पूरा ना कट रहा, तो टोटल कितना आ गया हमारा? 0.7857 मीटर क्यूब। ये हमारे बेलन का आयतन आ गया। ये क्या आ गया? बेलन का आयतन। बात समझ गए ना। कभी कभार ये पूछ ले कि छीलन में कितना निकल गया, तो इधर देखो, तो हम ये पार्ट पूछा नहीं गया, मैं अलग से बता रहा हूँ, ये आपको पूछा नहीं है, लेकिन कभी कभार सवाल में यही सवाल में आगे जोड़ देता है कि बताओ छीलन कितने निकल गई। तो हम पहले घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन जान तो भुजा क्यूब 1 का क्यूब 1 मीटर रह जाएगा। तो छीलन निकालने के लिए क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? घन का आयतन माइनस बेलन का आयतन। बात समझ गए ना? बेलन का आयतन। तो घन का आयतन क्या था? 1 माइनस 0.78557, इससे हम घटा लेंगे 1.000 लिख सकते हैं, 0.7857 लिख सकते हैं। यहाँ दाई ले ली, 10 हो गया, 3 बचा, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 5 गए, 4 बचा, 9 बचा, 8 गए, 1 बचा, 9 बचा, 7 गए, 2 बचा, तो 0.2143 कितना बचा? 0.2143 मीटर क्यूब छीलन निकल गई। समझ गए? कितनी छीलन निकल गई? 0.2143 मीटर क्यूब। इसमें से क्या निकल गई? छीलन निकल गई। समझ गए? घन को छीलकर बेलन बनाने में। समझ गए? कभी कभार ये पूछता है, हमेशा नहीं, लेकिन हाँ कंपटीशन में इस टाइप के सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं। बस तो बात समझ में आ गई होगी आपको, क्लियर हो गया ये? ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है 10 नंबर, ये आपके खोखले बेलन से संबंधित है। कह रहा है सवाल में, एक खोखले पाइप का टुकड़ा है। खोखले पाइप का टुकड़ा को बनाने में 270 पाई घन सेंटीमीटर तांबे का बना है। ठीक है, 200 पाई घन सेंटीमीटर तांबा लगा है। ये उसकी लंबाई 9 है और सिरे का बाहरी व्यास 17 है, तो उसकी मोटाई ज्ञात करो। तो जो तांबे के टुकड़े का आयतन जो लिखा है, समझ गए? तांबे का बना है, तो तांबे का आयतन दिया है जिससे वो बना है पाइप। तांबे का आयतन कितना दिया? बोलो, 270 पाई घन सेंटीमीटर। इतने तांबे से पाइप बना है। समझ गए? तो बने
पाइप की ऊंचाई, माने पाइप की ऊंचाई h बराबर क्या दी है 9 सेंटीमीटर, और इसका बाह्य व्यास, बाह्य व्यास मतलब कैपिटल डी दिया है 17 सेंटीमीटर, तो बाह्य त्रिज्या कैपिटल आर हो जाएगी 17/2 सेंटीमीटर। और हम यहाँ पे खोखले बेलन का आयतन निकाल सकते हैं, तो खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन ये किसके बराबर होगा, जिससे ये बना है, तांबे का आयतन, जिससे बना है उसी के तो बराबर होगा भाई, जिसको पीला के लिए बनाया गया। तो खोखले बेलन का आयतन क्या होता है पाई एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये कितना दिया है 270 पाई। यहाँ पे एक चीज हम मान लेते हैं कि हमारी भीतरी त्रिज्या नहीं दी है, तो भीतरी त्रिज्या मान लेते हैं इसको, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ना है। माना भीतरी त्रिज्या, माना भीतरी त्रिज्या नहीं दे रखी तो मान लेंगे, माना भीतरी त्रिज्या बराबर स्मॉल आर सेंटीमीटर, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो भीतरी त्रिज्या मान लिया हमने। अब पाई एच का मान क्या दिया है 9, आर का मान क्या दिया है, कैपिटल आर की बात कर रहा हूं मैं, 17/2 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 270 पाई। पाई से पाई कटा, ये 9 गुणे में है, 9 उधर बटे में जाएगा, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, 2 का क्या होता है 4 माइनस का आर स्क्वायर 270/9, 9 गुणे में था बटे में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 289/4 माइनस आर स्क्वायर बराबर 30 माइनस का आर स्क्वायर है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, तो 289/4 30 प्लस का था इधर ले आएंगे तो माइनस का 30 हो जाएगा। आर स्क्वायर बराबर 289 से इसकी गुणा करा देंगे, मतलब लासा ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 4 × 12 माइनस का 120/4 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर से इसको घटा देंगे तो 9 में से 0 गया, 9 बचा, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 2 में से 1 गया तो 4 बचा, ठीक है ना। तो आर का स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल ले लेंगे, तो ये √169/4 हो जाएगा। आर एक काय का वर्गमूल होता है 13 का, ये होता है 2 का। आर बराबर आ गया हमारा 13/2 सेंटीमीटर। अब कहता है इसकी मोटाई निकालो, किसकी मोटाई है ये भैया पाइप की, समझ गए, जो पाइप बना पाइप की मोटाई। पाइप की मोटाई चाहे एक तरफ से निकाले चाहे दो तरफ से निकाले, हमें तो एक परत की मोटाई चाहिए, और परतें इसकी कितनी हो जाएंगी, एक इधर से डबल हो जाएगा, तो उसको हम 1/2 पहले से कर लेंगे। बाह्य व्यास माइनस बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, बाह्य त्रिज्या माइनस आंतरिक त्रिज्या, तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 17/2 माइनस 13/2, तो 1/2 यहाँ पे हर बराबर है 2, 17 माइनस 13 हो जाएगा, तो 1/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/2, 2 दूनी 4 और 2 से 2 कट गया, तो ये क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो जाएगी पाइप की मोटाई हो जाएगी, जो थिकनेस है पाइप की वो आ जाएगी। यहाँ पे पूछ रहे थे थिकनेस क्या होगी पाइप की, ठीक है ना, तो ये पाइप की आपकी मोटाई हो जाएगी। क्लियर हो गया। खोखला बेलन का सवाल कैसे लगता है, खोखले बेलन का सवाल जैसे लगता है आपको सामने है, क्लियर हो गया ना। इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है, कोई समस्या तो नहीं है आप लोगों को।